औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकूनुल खामिसा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, हाज़रीन मजलिस, बैतुल उलूम सराय मीर के 80वां इजलास में अल्लाह के लिए हम और आप शरीक हैं। आज 25 अक्टूबर बरोज़ जुमा ये चौथी नशिस्त मुनक़िद हो रही है। इजलास करने का मकसद उलमा अहलुल्लाह अकाबिरीन को बुलाने का मकसद कोई बात काम की हमारे कानों से गुजर कर दिल में बैठ जाए और हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं तो वो हमारे लिए फलाह दारैन का ज़रिया बन सकता है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है। आधा घंटे मुझे आप हजरात से बात करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अहले ईमान और अहले इल्म को बुलंदियां अता फरमाते हैं। ये तो अल्लाह ताला का फरमान है। और आज दुनिया में सबसे जलील, सबसे पसमानदा, सबसे मजलूम, सबसे खराब कोई कौम अगर है तो वो मुसलमान है। सारी दुनिया में यही हाल है हमारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे अपने मुल्कों में हाल हमारा हिंदुस्तान से ज्यादा बदतर है। अब इसका सबब तलाश करना चाहिए कि एक तरफ तो अल्लाह ताला फरमाते अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, दूसरी तरफ हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, रोज बरोज जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो मुझ तालिबे इल्म की समझ में ये बात आती है कि ईमान तो है, इल्म भी है, लेकिन अमल से हम कोरे हैं। अमली क्वालिटी गिरती जा रही है। नमाजी हैं, साथ साथ गुनहगार भी हैं। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अस्सलातु तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। अल्लाह फरमाते हैं नमाजी गुनहगार नहीं हो सकता, नमाजी फासिक नहीं हो सकता, नमाजी फाजिर नहीं हो सकता, नमाजी किसी भी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये अल्लाह फरमा रहे हैं। और हम नमाजी भी हैं और सारे गुनाह करते हैं। कौन सा गुनाह ऐसा नहीं है जो हमारी जिंदगियों में ना हो। अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं मोमिन मुसलमान सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। हम मुसलमान भी हैं और सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत दुनिया से है, सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें औलाद से है, सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें माल से है,
सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें ओहदों से है, सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें ख्वाहिशात से है। एक मुसलमान तलाश करके लाओ इलाके में, चौधरी साहब के यहां, नंबरदार साहब के यहां, मालदार साहब के यहां बेटे और बेटी की शादी हो रही हो, ईजाब व कबूल के अलावा तमाम काम उस शादी में खिलाफ सुन्नत और खिलाफ शरीयत हो रहे हों, और फूलपुर और सराय मीर से एक मुसलमान तलाश करके लाओ जो अल्लाह के लिए उस शादी का बाइकाट करता हो। उस तकरीब में मैं भी मिलूंगा, मुझे मदरसा चलाना है, हाजी साहब से रसीद कटानी है, चंदा लेना है मुझे। उस तकरीब में आप भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे। अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ अमल की कमी है और किरदार की कमी है। लोग यूं कहते हैं कि साहब उलमा बतलाते नहीं, उलमा रहनुमाई करते नहीं, उलमा सीधा रास्ता दिखाते नहीं, तो ये इतने बड़े बड़े इजलास किस लिए हो रहे हैं? इनमें अकाबिर उलमा अहलुल्लाह को क्यों बुलाया जा रहा है? ये नहीं बतला रहे क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हा? सब हमें बतलाया जा रहा है, लेकिन हमारी हालत जो है ना, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया से प्यार है, दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया की चाहत है, दुनिया की जरूरत है, दुनिया हमारे दिल और दिमाग में बसी हुई है। तो उसकी तरफ हम खिंचे चले जा रहे हैं, खिंचे चले जा रहे हैं। मैं मालूम कर रहा था, मालूम करने की भी जरूरत नहीं है, रोजे रोशन की तरह वाज़े है। आपका ये इदारा बैतुल उलूम शायद 90 साल पुराना इदारा है, 90 साल पुराना इदारा। शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, खपा दी है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, काश हमारी कौम कामयाबी वाले रास्ते पर आ जाए। और उनके बाद कौन सी पीढ़ी रही हजरत? शाह अब्दुल गनी साहब के बाद किन लोगों ने काम संभाला? शाह अबरार साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो टीम, जो जमात तैयार की होगी उस वक्त के उलमा अहलुल्लाह की, उन्होंने आपके दरमियान सारी जिंदगी लगा दी। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, और अब उनकी औलाद, उनके साहबजादे दिन रात लगे हुए हैं। 90 साला कोशिशों के बाद बैतुल उलूम सराय मीर में 1000 तलबा हैं, और वो भी हिंदुस्तान भर के हैं। ये है हमारा दीन से लगाव और ताल्लुक। जबकि चाहिए ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सराय मीर का, फूलपुर का, इस इलाके का
एक एक बच्चा, एक एक बच्ची इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म दीन, इल्म शरीयत, इल्म इस्लाम, इल्म सुन्नत से का सीखने वाला और उसका सुनने वाला और उससे मोहब्बत करने वाला होना चाहिए था। 90 साल की अनथक मेहनत के बाद हमारी बेतवज्जोही, हमारी गफलत और हमारी नाकदरी की वजह से एक बहुत महदूद तादाद बैतुल उलूम में इलाके के बच्चों की है, जबकि इस इलाके में लाखों मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां होंगे, लाखों। आज हमारे पास कुछ है या नहीं है? आज हम मादी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से हिंदुस्तान में बहुत पिछड़े हैं और रोजाना पीछे ढकेले जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ हो या न हो, हर घर में माशाअल्लाह बच्चों की बहुतात है। 10-12 से कम, 8-10-12 से कम किसी घर में नहीं होते। फुटबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मौजूद है। और दूसरी तरफ दुनिया से ताल्लुक और मोहब्बत की हमारी हालत यह है कि बैतुल उलूम सराय, बैतुल उलूम में ही प्राइमरी शोबा कायम किया गया है चंद साल पहले, 5-7 साल हुए होंगे। उस प्राइमरी शोबे में असरी तालीम होती है, दुनियावी तालीम होती है। उसमें तकरीबन 2000 के आसपास बच्चे हैं। चंद सालों की मेहनत से तलबा की तादाद 2000 और 90 साल की मेहनत से तलबा की तादाद 1000 और उसमें भी पूरे हिंदुस्तान के हैं वो। और ये 2000 या कम ज्यादा ये इलाके के हैं। यही शिकायत अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया। लोगों, दुनिया क्या रोजा है, क्या दिन की दुनिया है? फना होने वाली है, मिटने वाली है, खत्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमीनों में जलजले आ जाएंगे, आसमानों में फटन पैदा हो जाएगी, चांद और सूरज में गरन वाक़े हो जाएगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, सारी कायनात खत्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मरने के बाद हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी आखिरत से हमारा लगाव कितना है और दुनिया से हमारा लगाव कितना है। जिस दुनिया को हमें हर हाल में छोड़ना है, हर हाल में छोड़ना है। मैं ये नहीं कहता कि आसरी तालीम, दुनियावी तालीम का हासिल करना मना है, मगर हमारी बच्चों की, हमारी बच्चियों की है, इनके बचपन का तकाजा ये है कि पहले हम इनकी अच्छी इस्लामी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, इनके बचपन को संवारें, इनकी घुट्टी में बचपन से ही इस्लाम की हमीयत और इस्लाम की गैरत को डालें। इसकी, इनकी तालीम और इनकी तरबियत की जिम्मेदारी हम पर आती है और वो फर्ज है हमारे ऊपर। और मैं ये शिकायत यही नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं ये बात रोजाना सहारनपुर में कहता हूं, मस्जिद जाकर कहता हूं, गांव जाकर कहता हूं, महल्ला जाकर कहता हूं। मैं ये बात वहां कहता हूं जहां पर
मज़ाहिर उलूम है। जब मज़ाहिर उलूम के चारों तरफ की जवान बच्चियां, जवान बेटियां, इतना कौन सी स्कर्ट कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, यहां तक का लिबास, वो लिबास पहनकर बेपर्दा असरी तालीम के लिए जब घरों से निकलती हैं तो उनको देख कर कलेजा खून के आंसू रोता है। क्या कहा था, क्या कहा है अल्लाह ने, क्या कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अकाबिर उलमाए मज़ाहिर उलूम ने उम्मत की तामीर और तरक्की के लिए, तामीर और तालीम के लिए अपनी सारी जिंदगियां खपा दी, लेकिन उम्मत है कि अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की मोहब्बत का इतना गलबा है कि मकसदे जिंदगी को भी भूल बैठे, मकसदे जिंदगी को भी छोड़ बैठे, मकसदे जिंदगी से भी इनहराफ कर बैठे। और फिर शिकायत है, फिर शिकायत है, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, कैद खानों में बंद किए जा रहे हैं। तरह तरह के हालात और तरह तरह के मसाइल और तरह तरह की मुश्किलात के शिकार हैं। क्या हमने कभी सोचा, क्या हमें एहसास हुआ, क्या हमने कभी फिक्र की, क्या हमने कभी क्या नाम है अपनी जिंदगियों का मुहासबा किया, हम किधर जा रहे हैं? हर नमाज की हर रकात में, हर नमाज की हर रकात में हम अल्लाह से झूठ बोलते हैं, धोखा दे रहे हैं। और अल्लाह को क्या दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। हम नहीं कहते हर नमाज की हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, पढ़ते नहीं पढ़ते? हर नमाज की हर रकात में पढ़ते सूरह फातिहा। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता बतला, ए अल्लाह जिन लोगों पर तूने अपना इनाम नाजिल फरमाया उन लोगों के रास्ते पर हमें चला, ये कह रहे हैं। और मस्जिद से बाहर निकलने के बाद, अपने घर आने के बाद, अपने समाज में, अपनी जिंदगियों में आने के बाद क्या इस पर कायम है? क्या इस पर कायम है? क्या बच्चा पैदा होने के बाद, बच्ची पैदा होने के बाद किसी बुजुर्ग की खिदमत में जाकर उसकी तहनीक करवाते हैं, उसका अच्छा नाम रखवाते हैं? क्या हमारी बेटियां उन बच्चों की माएं जो उन बच्चों का, उन नस्लों का सबसे पहला मदरसा हैं, उन्हें हराम का पता है, उन्हें हलाल का पता है, उन्हें पाकी का पता है, उन्हें नापाकी का पता है? क्या वो एहतिमाम के साथ पाक रहकर वुजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं? पूछ लो हजरत बैठे हुए। जो औरत अपने नाखूनों पर नाखून पालिश लगाती हो उसका वुजू नहीं होगा, उसका गुस्ल नहीं होगा। पूछ लो हजरत से। जिसका वुजू ही नहीं, जिसका गुस्ल ही नहीं, उस नापाक औरत की गोद में पैदा होने वाला, पलने वाला, बड़ा होने वाला बच्चा, जिसकी बुनियादों में सब गलत भरा पड़ा है, उससे आप क्या अच्छाई की तवक्को रख सकते हैं? क्या उसकी तालीम होगी और क्या उसकी तरबियत होगी? औरतें, बच्चियां हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं।
अगर आप उनकी दीनी इस्लामी मजहबी तालीम का जायजा लें, आजमगढ़ का सर्वे कराएं, तो हो सकता है 2-4% पर आकर रुक जाए, 2-4% पर आकर टिक जाए कि बस मुसलमान बच्चियों की आजमगढ़ जिले में मजहबी तालीम सिर्फ 4% है बस। बाकी 96% बच्चियां बेटियों की मजहबी तालीम का हमने क्या इंतजाम किया? मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है। जिस मां की गोद में अंधेरा ही अंधेरा है, उस मां की गोद में पैदा होने वाला पढ़ने पलने वाला बच्चा क्या बनेगा? हम वो मुसलमान कौम हैं, हम वो मुसलमान कौम हैं जिसको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसको कुरान करीम की वही की शक्ल में जो सबसे पहला सबक दिया जा रहा है वो सबक तालीम का। हम वो मुसलमान कौम हैं जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। मां की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक। आज उस कौम का आप तालीमी जायजा ले लो। पूरे हिंदुस्तान के मदरसों का तालीमी सर्वे कर लो। जो मदरसे दिन रात काल अल्लाह और काल रसूल की खिदमत में मसरूफ हैं, जो मदरसे दिन रात आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम के अंदर है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम की ताबेदारी में है। उनकी दिन रात की 24 घंटे मेहनत के बाद आप पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करोगे तो 5% से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे मजहबी इदारों में तालीम हासिल नहीं करते। ये 95% बच्चे जो महरूम है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब घूम फिर के आप हजरात इल्जाम हमारे सर रख देते हो। हा? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों में। शायद भाई क्या मिनट रह गए हजरत? पांच मिनट रह गए। बात बनेगी अमल से। बात मेरे साथ बोलो, बात बनेगी अमल से। कामयाबी काम से होगी, न के हुस्ने कलाम से होगी। हमारी तकरीरों से आपके अंदर तरगीब पैदा हो सकती है, शौक पैदा हो सकता है, आपके अंदर एहसास पैदा हो सकता है, लेकिन बात अमल से बनेगी। बैतुल उलूम के इस 80वें इजलास से ये पैगाम यहां से लेकर जाओ, ये फिक्र यहां से लेकर जाओ, ये अहद यहां से करके जाओ कि इंशाअल्लाह हर बच्चे को पढ़ाएंगे। बोलो, सब बोलो मेरे साथ, इंशाअल्लाह हर बच्चे को पढ़ाएंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे। और हमारे हजरत शाह मौलाना अबरार साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू तो बड़े और बूढ़ों की भी तालीम की तहरीक चलाते थे।
कुरान करीम को पढ़ने के लिए, कुरान करीम को समझने के लिए और कुरान करीम पर अमल करने के लिए किसी भी उम्र की शर्त नहीं है। बच्चा भी पढ़ सकता है, जवान भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है। जो इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, जो अल्लाह की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा, अल्लाह की सिफत, अल्लाह के कलाम को हासिल करने के लिए जो अपना तन मन धन लगाएगा, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे। लिहाजा मैं आखिर में यही कहूंगा, यहां से ये अहद और कसम लेके उठो कि इंशाअल्लाह कुरान करीम पढ़ेंगे, हाँ, और समझ समझ कर पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक लाइन रोजाना पढ़ो, एक एक आयत रोजाना पढ़ो। एक आयत का सबक फजर की नमाज में इमाम साहब से ले लो, एक का जोहर में ले लो, एक का असर में ले लो, एक का मगरिब में ले लो और इशा में चारों को मिला के याद कर लो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझ समझ कर पढ़ो और उस पर क्या करना है, बंद करके लपेट कर मस्जिद में ताक में रख देना है, यह अमल करना है। आज भी अगर उम्मत अपना भूला हुआ सबक याद करके अमली मैदान में उतर आए तो जो अल्लाह असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वही अल्लाह हमारा भी है। जो कुरान करीम उनका था वही हमारा भी है। अल्लाह का क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए वादा है कि ईमान कामिल इख्तियार करो, ईमान कामिल इख्तियार करो और कुरान करीम से वाबस्ता हो जाओ। हम ज़मानत लेते हैं, हम ज़मानत लेते हैं, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें दुनिया आखिरत दोनों जहान में बुलंदी अता फरमाएं। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आलिम कुरान बनो, आलिम दीन बनो, आलिम इस्लाम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो कम से कम तालिब इल्म बन जाओ, सीखने वाले बन जाओ। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक सीखने वाले बन जाओ। और अगर इतना भी तुम्हारे पास फुर्सत और वक्त नहीं है तो इल्म कुरान और इल्म हदीस को सुनने वाले बन जाओ। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उलमा से और तालिब इल्मों से और अहले मदारिस से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर इन चारों में से कोई सिफत इख्तियार कर लोगे तो तुम्हारा हश्र इन उलमा जो नबियों के वारिस हैं उनके साथ होगा। और खबरदार, पांचवा मत बनना, उलमा से नफरत मत करना, अहले मदारिस से बुग़्ज़ मत रखना, है तालिब इल्मों से नफरत मत करना। अगर पांचवा तुमने सिफत इख्तियार की तो फिर तुम हलाक हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जो हालात हैं इनसे मायूस नहीं होना है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। हालात से मायूस नहीं होना है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जो अल्लाह हमारे ऊपर हमारे दुश्मनों को गालिब करने पर कादिर है वही अल्लाह, जब हम अल्लाह को राजी कर लेंगे, जब हम अल्लाह को राजी कर लेंगे तो वही अल्लाह इन दुश्मनों को हमारा खादिम बनाने पर भी कादिर है। सब कुछ उसके कब्जे में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह बाकी रहने वाले हैं, अल्लाह बाकी रहने वाले हैं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह बाकी रहने वाले हैं। जो अल्लाह से वाबस्ता हो जाएगा वो भी महफूज हो जाएगा, वो भी महफूज हो जाएगा, वो भी अल्लाह की अमान में आ जाएगा, वो भी अल्लाह की अमान में आ जाएगा। जरूरत इस बात की है सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़। सदाकत का, अमानत का, दियानत का,
सबक फिर पढ़ो मुसलमानों, सबक फिर पढ़ो मुसलमानों। सदाकत का, अमानत का, दियानत का लिया जाएगा तुमसे काम, कौमों की इमामत का। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।